हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पावर ऑफ लेंस को कंसल्ट किया था और इसके बारे में हमने देखा था और हमने कहा था कि जो पावर ऑफ किसी लेंस की जो पावर होती है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, एंड इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऐसा यूनिट डायोप्टर। ठीक है, पावर की जो ऐसा यूनिट है वो डायोप्टर होती है जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डायोप्टर कब होती है, व्हेन द ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। ठीक है ना, मतलब जब फोकल लेंथ किसमें होगी, मीटर्स में होगी, तो जो पावर है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ से अगर हम देखें, इफ पावर आपको दे रखी है, मान लीजिए पावर आपको चाहिए डायोप्टर में बट फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर्स, तो आपने ये बोला था कि पावर की जो यूनिट है डायोप्टर ये केवल तब होती है व्हेन द फोकल लेंथ इज इन मीटर्स, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर वाले को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, और इसके जो अपॉन में 100 लगेगा वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 100/f इन सेंटीमीटर्स। अगर पावर आपको कैलकुलेट करनी है और आपको जो फोकल लेंथ है वो मिलीमीटर्स में गिवन है, तो इसमें 1000 का डिवाइड कर दो, और ये 1000 का डिवाइड करने पे जो 1000 जो ये ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास में इसमें आ गया मिलीमीटर वाली कंडीशन में हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा आपने एक बात और बोली थी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होने के कारण से पावर जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होने के कारण से इसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव होती है। ठीक है ना, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ड्यू टू द पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ड्यू टू इट्स पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव ड्यू टू इट्स नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है ना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ड्यू टू इट्स पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव ड्यू टू इट्स नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब हमें आगे स्टडी करना है, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द combination of thin lenses. ठीक है, now we have to study about the combination of thin lenses, two or more than two lenses. Combination of thin lenses. ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए दो लेंसेज आपने ले रखे हैं, और वो दोनों लेंसेज चाहे दोनों कॉन्वेक्स हों, दोनों कॉनकेव हों, या फिर एक कोई कॉनकेव हो और एक कॉन्वेक्स। ठीक है ना, आपने दो लेंसेज ले रखे हैं, दोनों लेंसेज को आपने कंबाइन कर दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनको रखा है। देखिए जैसे ये हमारे पास में है पहला लेंस, और ये हमने यहाँ पे ले लिया दूसरा लेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इस वाला लेंस, जब ये वाला जो लेंस है इसको हमने नॉमिनेट कर दिया L1 और ये लेंस हो गया L2, और ये दोनों लेंसेज की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रखा है O। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रखा है O, और ये जो ऑब्जेक्ट है इससे कोई रे ऑफ लाइट इस लेंस पे इंसिडेंट होगी, इससे कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इससे लेंस पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे अच्छा ये हो गया इसका अपर्चर, और ये हो गया इस दूसरे वाले लेंस का अपर्चर। ठीक है, तो इससे कोई रे ऑफ लाइट थी जो कि इसमें इंसिडेंट होगी। ठीक है, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस प्रकार से पास होनी चाहिए, और इसकी जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए, इस पॉइंट ए डैश पर इमेज फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, ए डैश पर फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन वास्तव में देखिए जो लेंस है L2, यहाँ से इसका फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का, एंड द फाइनल इमेज इज फोकस्ड एट आई। ठीक है ना, फाइनल इमेज कहाँ फोकस हो जाती है, आई पे फोकस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें
दोबारा यूज कर सकते हैं। इस पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ है f1 और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ है f2। द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज f1 whereas the focal length of second lens is f2। ठीक है, यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से एक बात और ध्यान रखना आप, हम इसमें स्टार्टिंग में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, थ्योरी जो आपको लिखनी पड़ती है वो आप क्या लिखेंगे, इसमें स्टार्टिंग में हम लिखेंगे let two lenses of focal length f1 and f2 are put in combination। ठीक है, are put in combination on object is placed on its principal axis। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस L1 लेंस पे इंसिडेंट हो रही है और इसकी जो इमेज है इस L1 के अकॉर्डिंग कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, आई डैश पे फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर L1 1/f equals to 1/v minus 1/u। This is lens formula for L1 lens, f is f1। ठीक है, तो 1/f1 equals to 1/v। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इस लेंस L1 के अकॉर्डिंग, इस लेंस के अकॉर्डिंग इमेज जो कहाँ क्रिएट होनी चाहिए, आई डैश पर, और आई डैश की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली v डैश, तो ये आ गई v डैश माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू आप देखिए, u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, ओ है, तो इसकी डिस्टेंस यही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड लेंस के लिए भी आप देखिए 1/, और इसकी फोकल लेंथ f2 इक्वल्स टू 1/v। v मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इस वाले लेंस के हिसाब से जो इमेज थी वो कहाँ क्रिएट हो रही थी, आई पे, और इसकी डिस्टेंस हमने ले ली v, तो ये हो गया 1/v माइनस 1/u। u मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस वाले लेंस L2 के लिए ये जो पॉइंट है आई डैश, ये एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, फॉर लेंस L2 आई डैश बिहेव्स लाइक एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आई डैश जो किसके जैसे बिहेव करेगा, आई डैश बिहेव्स लाइक एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आई डैश और डिस्टेंस आ जाएगी, क्या है वो, v डैश। ठीक है, एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे 1/v डैश प्लस में और 1/v डैश का माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए क्या बच जाएगा, 1/f1 तो ये है, और प्लस में आ गया 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/v प्लस का माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो यहाँ से ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कीजिए, इसकी जगह आपने 1/f पुट किया इक्वल, आगे में ये है था हमारे पास में 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब दो या दो से ज्यादा, मान लीजिए मोर देन टू लेंसेज होते तब, मोर देन टू लेंसेज होते तब हमारे पास में 1/f इक्वल आता 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू 1/fn। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो इस कंडीशन में हमें बोल सकते थे कि when two or more than two lenses, when two or more than two lenses combine together, when two or more than two lenses combine together, then reciprocal of resulting focal length, reciprocal of resulting focal length is equal to the sum of reciprocals of the sum of reciprocals of focal lengths of different lenses। ठीक है ना, अलग अलग लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती हैं उन फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रिजल्टिंग फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अब यहाँ पे 1/f इक्वल क्या होता है, p, तो 1/f की जगह आपने p लिख दिया जो कि इस कॉम्बिनेशन की पावर हो गई। 1/f1 के लिए p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn। ठीक है, and the power of the resulting power of combination of lenses, the resulting power of combination of lenses
इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स ऑफ डिफरेंट लेंसेज। अलग अलग लेंसेज के जो पावर्स होते हैं उनका सम के इक्वल होता है, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। और अगर आप इसी कॉम्बिनेशन को मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में ड्राइव करें, देन द रिजल्टिंग मैग्नीफिकेशन m इक्वल हमारे पास में होगा m1 इंटू m2 इंटू m3 और अप टू mn, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो ये है हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, ठीक है। ये था हमारे पास में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है when two or more than two lenses combine together, then the reciprocal of resulting focal length is equal to the sum of reciprocals of focal lengths of different lenses, ठीक है ना। Whereas the power of combination या resulting power of combination is equal to the sum of powers of different lenses, and the resulting magnification is equal to the product of the magnifications of different lenses, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले तो कुछ बातें हैं वो मैं और बता देता हूँ आपको, देखना। देखिए साइन कन्वेंशन देखें हम लोग। और इसमें पहला देखिए हम लोग, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। देखो देखिए आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था और फॉर्मेशन ऑफ इमेज को हमने स्टडी किया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी करते हैं तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज को जब आपने स्टडी किया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो आपने बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करने के लिए 6 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करने के लिए 6 कंडीशंस होती हैं। तो उन 6 कंडीशंस में से 6 कंडीशंस में से 5 कंडीशंस में जो इमेज है वो इन्वर्टेड और रियल मिलती है, और एक कंडीशन में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिलती है, ठीक है। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज नीचे की तरफ होगी तो उसके लिए हाइट जो है एच डैश वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव हो जाएगी, समझ गए आप मेरी बात को। और इसके अलावा 5 कंडीशंस में जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में बनती है, मींस जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है v वो नेगेटिव आएगी, और एक कंडीशन में इमेज जो राइट साइड में बनती है तो v जो है वो प्लस में आएगी। u हमेशा ही नेगेटिव होता है हर लेंस के लिए, और h जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है हर एक लेंस के लिए, जबकि जो h होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही प्लस में होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखते हैं हम लोग, हर लेंस के लिए h की वैल्यू प्लस में ही होती है। तो देखिए हम लोग कुछ बातें देखें। देखिए u की वैल्यू जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो माइनस में होगी, और लेफ्ट साइड मोस्टली कंडीशंस में 5 कंडीशंस में जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड में क्रिएट होती है, तो v की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और h जो है इसकी हाइट वो हमारे पास में हो गई प्लस में, h डैश इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है तो इसकी हाइट कैसे होगी, माइनस में होगी, और इन्वर्टेड इमेज के लिए m जो मैग्नीफिकेशन किसमें होता है, माइनस में। m तो आपने पीछे पढ़ा भी था, इन्वर्टेड इमेज के लिए जो m होता है वो किसमें होता है, माइनस में होता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन, और वो क्या है देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड o, f और o के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है, ठीक है ना। f और o के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। बट द इमेज जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है, अरे सॉरी मोस्टली कंडीशन में जो इमेज क्रिएट होती है वो राइट साइड में क्रिएट होती है। देखो ये देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट राइट साइड में इमेज क्रिएट होती है ना, मोस्टली इमेज राइट साइड में क्रिएट होती है, इसलिए v की जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ इमेज वो प्लस में होती है। लेकिन इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट नेगेटिव हो गई और मैग्नीफिकेशन माइनस में हो गया, ठीक है ना। एक कंडीशन है
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, ये ओ हो गया और ये एफ हो गया, इनके बीच में आपने ये डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो गया, फोकल लेंथ। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसकी डिस्टेंस हो गई u, तो इस कंडीशन में u इज लेस देन f है, मतलब डिस्टेंस f और o के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, u इज लेस देन f है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो इमेज है लेफ्ट साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में इमेज के लिए v की वैल्यू माइनस में आ गई, बट इरेक्ट इमेज क्रिएट होगी, इरेक्ट इमेज के लिए हाइट जो है h डैश वो किसमें आ गई, प्लस में, और मैग्निफिकेशन इरेक्ट इमेज के लिए किसमें होता है, प्लस में होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में आप देखिए, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो माइनस में होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो माइनस में हो गई, और सारे के सारी जो इमेज क्रिएट होती हैं, दो ही कंडीशंस है इमेज फॉर्मेशन की इसमें, और उन दोनों कंडीशंस में जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में ही क्रिएट होती है, ठीक है। अगर इमेज लेफ्ट साइड में ही क्रिएट होती है तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है v वो नेगेटिव आएगी, और हाइट इरेक्ट इमेज क्रिएट होती है तो हाइट जो है इमेज की वो प्लस में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉनकेव लेंस के लिए, देखो u तो हमेशा ही माइनस में होता है, और कॉनकेव लेंस के लिए दोनों ही कंडीशंस में जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड में क्रिएट होती है, तो और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो भी माइनस में होती है, हाइट h हमेशा प्लस में होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाएगा, और h डैश जो है हाइट ऑफ इमेज ये भी प्लस में होगी क्योंकि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है, और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो भी किसमें होता है, प्लस में होता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। ये है हमारे पास में साइन कन्वेंशन। अब m की कंडीशंस का आपको पता ही है, m की कंडीशंस का आपको पता ही है कि भाई किस हिसाब से जो इमेज है वो कैसे क्रिएट होती है। m की वैल्यू आपने बोला था कि अगर m जो है पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, इफ m इज पॉजिटिव देन द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। आपने पीछे पढ़ा था मिरर के लिए, जैसा मिरर में पढ़ा था वैसा का वैसा ही, अगर m जो पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज जो इरेक्ट एंड वर्चुअल क्रिएट होगी, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब इमेज जो है वो इन्वर्टेड एंड रियल क्रिएट होगी, ठीक है ना। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है देन द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, एंड इफ द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव देन द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। न्यूमेरिक वैल्यूज देखो आप, अगर m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एनलार्ज इमेज क्रिएट होगी, और m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होगी, और m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो कैसी, इक्वल साइज की इमेज क्रिएट होगी। यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा कोई भी लेंस नहीं है जिससे इरेक्ट वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की इमेज क्रिएट की जा सकती है। इरेक्ट वर्चुअल और एनलार्ज इमेज क्रिएट होती है कॉनकेव लेंस से, और इरेक्ट वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होती है कॉन्वेक्स लेंस से।